अभी हम क्या बनाने वाले हैं, लिस्ट ऑफ ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ, लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज ऑफ चैप्टर 2। तो लिस्ट ऑफ और फॉर्मूलाज तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में मैं आपको टॉपिक्स बताता रहूंगा। जैसे पहला टॉपिक जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है वो कौन सा है बेटा, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड एंड वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, ठीक है ना। इसके बाद जो आगे का है बेटे वो है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन जो है उसमें ये बोलते हैं, साइंटिस्ट का नेम क्या था बेटा, प्लैंक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये बोलती है कि फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट, फोटोन इज द पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ रेडिएशन। और फोटोन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, क्वांटम, ठीक है ना। बस ये लाइट के लिए है और ये किसी भी रेडिएशन के लिए है। तो वो पॉइंट ये बनता है, अगला फॉर्मूला ये बनता है कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्मूले के बाद हम आगे करते जाते हैं, फिर एक बार आप नोट कर लेना सारे हैं। फोर्थ फॉर्मूले के बाद आता है कि कभी अगर आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं, आप पहले सुन लो सारा है, अगर आपको कभी नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा बेटा गिवन एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, गिवन एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ठीक है ना। यहाँ पे क्वांटा भी आ सकता है, क्वांटम का प्लूरल क्या होता है बेटे, क्वांटा। इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और 8, ठीक है ना। एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चे अभी, हमने पढ़ा अभी ये, मैंने आपको बोला वी आर मेकिंग ऑल लिस्ट ऑफ ऑल दी फॉर्मूलाज। व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, न्यू इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। उसके बाद हम आगे बढ़े और मैंने आपको बोला कि दूसरा फॉर्मूला होता है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का क्या मतलब है, एनर्जी फोटोन में स्टोर होती है रेडिएशन की, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू, क्या होती है, एच न्यू। और एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। नोट्स एक साथ बना लेना। फिर उसके बाद आता है, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि फोटोन की एनर्जी निकालो, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालो, तो गिवन एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसके बाद बच्चों आता है जो टॉपिक, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट है जो हमें बताता है कि सच में लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी को अप्रूव करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है ना, उसका प्रूफ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी मेटल पर लाइट पड़ती है कुछ खास फ्रीक्वेंसी की, तो उस मेटल में से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जब मेटल पर ऐसे लाइट पड़ेगी, रेडिएशन पड़ेगा, रेडिएशन तो एनर्जी है, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ये चीज चैप्टर 3 में भी है, चैप्टर 3 में इसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि एक मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी को ही तो बोलते हैं। तो मतलब ये जो चीज है ना बेटे, ये आयोनाइजेशन एनर्जी तो है, इससे ज्यादा एनर्जी अगर आपने दी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन भागे तो उससे ज्यादा दोगे ना। ये वो है जो रेडिएशन से एनर्जी आ रही है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना। इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉल्व एग्जाम्पल है बहुत सारे। तो ये कहता है कि अगर आपने ज़्यादा एनर्जी दी, जैसे चाहिए थी 80, आपने दी 100, तो डिफरेंस क्या है 20, वो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। पॉज करो।